मित्रों, कामसूत्र की रचना महर्षि वात्स्यायन ने की थी। उन्होंने उस प्राचीन समय में कामुकता पर कामसूत्र के माध्यम से इतनी खुलकर बात की है जितनी इस आधुनिक दौर के लोग नहीं कर पाते। परंतु क्या आपको पता है कि वो स्वयं तो हमेशा ब्रह्मचारी ही रहे, लेकिन फिर कैसे उन्होंने कामसूत्र जैसे ग्रंथ की रचना कर दी जो आज तक प्रासंगिक है। तो आइए जानते हैं। वात्स्यायन भारतीय ऋषि परंपरा के महान ऋषियों में से एक है। माना जाता है कि इनका जन्म गुप्त वंश के समय में हुआ था, लेकिन इतिहासकारों में इनके जीवन काल को लेकर मतभेद है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि नीतिसार ग्रंथ के रचयिता ऋषि कामंदक, जो कि चाणक्य के शिष्य थे, और कोई नहीं बल्कि वात्स्यायन ही है। जबकि दूसरी तरफ लोगों का ये मानना है कि सुबंधु द्वारा रचित वासवदत्ता नामक ग्रंथ में कामसूत्र के रचनाकार का नाम मलनाग वर्णित है। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि ऋषि वात्स्यायन का एक नाम मलनाग भी था। इस पूरी दुनिया में कामसूत्र ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो कामुकता और दैहिक आनंद पर गहनता से विचार करता है। इसीलिए अब प्रश्न ये उठता है कि यदि वात्स्यायन ब्रह्मचारी थे और आजीवन सन्यासी ही रहे, तब उन्हें कामुकता का इतना गहन ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ। इसके संबंध में ये कहा जाता है कि ऋषि वात्स्यायन कामसूत्र की रचना के लिए उससे संबंधित ज्ञान लेने वैशाल्य आदि में जाया करते थे और वहां नगर वधुओं के साथ उनके अनुभवों, कामुकता, आनंद इत्यादि विषयों पर चर्चा एवं गोष्ठियां किया करते थे। यहीं से प्राप्त ज्ञान और नगर वधुओं के अनुभवों को उन्होंने लिपिबद्ध करना शुरू कर दिया और इस विषय को एक नया और खूबसूरत आयाम देते हुए कामसूत्र की रचना की। उन्होंने अपने जीवन का एक लंबा समय बनारस में भी बिताया था। जानकारों का मानना है कि वात्स्यायन ऋषि एक बड़े ही अच्छे दार्शनिक और चारों वेदों के ज्ञाता थे। उनका ऐसा मानना था कि कामुकता मानव जीवन का एक हिस्सा है, उस पर सामाजिक रूप से खुलकर चर्चा होनी चाहिए ताकि इस विषय को अब और हीन भावना से ना देखा जाए। इस उद्देश्य से ही उन्होंने कामसूत्र की एक ग्रंथ के रूप में रचना की थी। वो हमेशा से ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि इस विषय के संबंधों में लोगों को बेहतर जानकारी मिले, न कि अफवाहों के माध्यम से गलत ज्ञान उन्हें प्राप्त हो। कामसूत्र के संबंध में एक मान्यता ये भी है कि कामसूत्र स्वयं में कोई मूल ग्रंथ नहीं है, बल्कि ब्रह्मा जी द्वारा धर्म, अर्थ और काम के नियमन और व्यवस्था के लिए तैयार किए गए संविधान के काम वाले हिस्से का संरक्षित रूप है। प्रारंभ में इस संविधान में 1,00,000 अध्याय थे। संविधान के धर्म विषय पर आधारित हिस्से को लेकर मनु ने मानव धर्म शास्त्र की रचना की और अर्थ विषय को लेकर आचार्य बृहस्पति ने बृहस्पतीय अर्थशास्त्र की। इसके बाद बचा काम विषयक अंश। भगवान शिव के सेवक नंदी ने इसका संपादन कर 1000 अध्यायों में काम शास्त्र की रचना की। नंदी के बाद उछालक ऋषि के पुत्र श्वेतकेतु ने इसे और संक्षिप्त कर 500 अध्यायों वाला ग्रंथ बना दिया। इसे और भी संक्षिप्त किया पंचाल देश के विद्वान वाभ्रव्य ने, जिन्होंने इसे 150 अध्यायों में समेट दिया। वाभ्रव्य का यह ग्रंथ अनेक अधिकरणों और प्रकरणों में बटा हुआ था, जिन्हें लेकर आचार्य दत्तक, आचार्य चारायण, आचार्य घोटकमुख जैसे विद्वानों ने अलग अलग ग्रंथ तैयार किए। अब ये 2 प्रकार से लोगों के लिए उपलब्ध था। एक तो 150 अध्यायों वाले वाभ्रव्य के विशाल ग्रंथ के रूप में, दूसरा अलग अलग विद्वानों द्वारा प्रस्तुत अधिकरण या खंड विशेष पर एकाग्र अलग अलग ग्रंथों के रूप में। दोनों ही रूपों में आम लोगों के लिए इसका समग्र अध्ययन काफी कठिन और श्रम साध्य था। वात्स्यायन मुनि ने इसके सर्वांगीण और सुगम अध्ययन की आवश्यकता को अनुभव किया और इसका संक्षिप्तकरण कर कामसूत्र नाम के एक नए ग्रंथ की रचना की। लगभग 2000 साल पहले रचित 7 अधिकरणों, 36 अध्यायों, 64 प्रकरणों और 1250 सूत्रों में विभक्त आचार्य वात्स्यायन का यह ग्रंथ हमें पंचेंद्रियों से प्राप्त होने वाला सुख की अनुभूति करने का मार्ग प्रशस्त करता है। कामशास्त्र का यही उद्देश्य है कि वो स्त्री और पुरुष को परस्पर मिलाकर मोक्ष प्राप्ति का अधिकारी बना सके। लगभग 200 वर्ष पूर्व ब्रिटिश भाषाविद सर रिचर्ड एफ बर्टन ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया, जिसने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाया। कहा जाता है कि आज दुनिया की लगभग हर भाषा में इसका अनुवाद हो चुका है। कामसूत्र एक ऐसी रचना है जिसने साहित्य, कला, संस्कृति आदि में अनेक महान वाकालचीय कृतियों के सृजन को प्रेरणा दी है। राजस्थानी कलम में रचित अनेक चित्र, खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प, अनेक रीतिकालीन कवियों की काव्य रचनाओं का प्रेरणा स्रोत रहा है। आचार्य वात्स्यायन रचित कामसूत्र के 7 भागों में से सिर्फ एक सांप्रयोगिकम ही ऐसा है जो सहवास या यौन संबंधों पर केंद्रित है। लगभग 80% कामसूत्र प्रेम, भावनाओं, राग, अनुराग, परस्पर व्यवहार, सामाजिक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण और काम की व्याख्या जैसी बातों पर आधारित है। इसके रचयिता वात्स्यायन के अनुसार कामसूत्र स्त्री पुरुष के धार्मिक सामाजिक नियमों का शिक्षक है और यदि वो इस शस्त्र के अनुसार वैवाहिक जीवन व्यतीत करेंगे
तो काम की दृष्टि से उनके दाम्पत्य जीवन में सदैव सुख, शांति और संतुष्टि रहेगी। काम सूत्र के पहले अधिकरण में 5 अध्याय हैं, जिनमें धर्म, अर्थ और काम को परिभाषित करते हुए जीवन में इनकी आवश्यकता के बारे में बतलाया गया है। इनसे संबंधित शंकाओं का समाधान किया गया है। वात्सायन कहते हैं कि मानव जीवन के इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए धर्म विद्या, अर्थ विद्या, काम विद्या और इनसे संबंधित अन्य विद्याओं का अध्ययन करना चाहिए। उन्होंने संगीत शास्त्र के अध्ययन को काम शास्त्र का ही एक अंग माना है। उन्होंने काम सूत्र की एक अंगभूत कलाओं के संबंध में 64 कलाओं का वर्णन किया है, जिनमें गीत, नृत्य, वाग, काव्य, नाटक, चित्रकला जैसी विद्याएं शामिल हैं। आचार्य जी ने सुझाव दिया है कि सभी युवतियों को इन विधाओं का प्रशिक्षण अवश्य लेना चाहिए और ये प्रशिक्षण किसी योग्य और विश्वास पात्र स्त्री द्वारा दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।